एथर एनर्जी हर क्वार्टर में लॉस रिपोर्ट कर रही है, फिर भी स्टॉक एक साल में 3.5 टाइम्स हो गया है। तो ऐसा क्या हो गया है? लेट्स एनालाइज। क्या आप जानते हैं हर महीने इंडिया में 19 लाख टू व्हीलर्स बिकते हैं, उसमें से ईवी सिर्फ 1.7 लाख, मतलब सिर्फ 9% ईवी पेनिट्रेशन है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है, अभी 90% से ज्यादा लोग पेट्रोल टू व्हीलर खरीद रहे हैं। तो ईवी के लिए अपॉर्चुनिटी साइज तो बहुत बड़ा है। अब एक्साइटिंग पार्ट शुरू होता है। ईवीज ने कैलेंडर ईयर 2026 में ग्रो किया 67%, जबकि पेट्रोल टू व्हीलर की ग्रोथ रही सिर्फ 19%। ईवीज पेट्रोल टू व्हीलर का मार्केट शेयर ले रहे हैं, डायरेक्शन तो क्लियर है। लेकिन लोग स्विच क्यों कर रहे हैं? देयर आर टू मेन रीजंस। फर्स्ट, ईवी चलाने में सिर्फ 25 से 50 पैसे पर किलोमीटर का खर्चा आता है। पेट्रोल बाइक 2 to 3 रुपीज पर किलोमीटर में चलती है, मतलब 5 to 10 टाइम सस्ता है। सेकंड, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट भी चाहती है पब्लिक ईवी पे शिफ्ट करे। पॉलिसी सपोर्ट स्ट्रांग है, दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी भी उसी डायरेक्शन में है। अब चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में ईवी पेनिट्रेशन है 55% का। इंडिया भी सेम पाथ पर है। पर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट देखते हैं, अभी ईवी पेनिट्रेशन कितनी स्पीड से इंक्रीज कर रहा है। 2022 में ईवी पेनिट्रेशन था 4%, 2023 में 5% हुआ, 2024 में 6.2% और 25 में उसी के आसपास 6.3% रहा। अब 2026 के जनवरी टू जुलाई के पीरियड देखें तो पेनिट्रेशन हो गया है 9% के आसपास। तो अचानक 5-6% से बढ़कर 9% कैसे हो गया? अब इसमें एक कंसेप्ट की बात करेंगे, टिपिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट का। नाउ प्लीज गिव योर फुल अटेंशन बिकॉज दिस इज स्लाइटली टेक्निकल। ये कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है हर नई टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन पर। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को इनिशियली बहुत कम लोग ट्राई करते हैं, जिन्हें मार्केटिंग लैंग्वेज में इनोवेटर्स बोलते हैं। फिर अर्ली अडॉप्टर्स का नंबर आता है। शुरू में कंपनीज और पॉलिसी मेकर्स को बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, सब्सिडी देनी पड़ती है, इंसेंटिव देना पड़ता है। फिर एक स्टेज आती है जब ये अडॉप्शन अपनी स्पीड पकड़ लेता है, और उसके बाद कम एफर्ट्स, कम मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के बावजूद भी नए कंज्यूमर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। उसी पॉइंट को जहां ये डिफ्लेक्शन आता है, टिपिंग पॉइंट या टेक ऑफ पॉइंट बोलते हैं। ये जनरली 2% टू 6% अडॉप्शन के बीच में आता है। ऐसा लगता है ईवी टू व्हीलर्स ने इस टिपिंग पॉइंट को क्रॉस कर दिया है, और अब अडॉप्शन बहुत ही स्पीड से और कम एफर्ट से बढ़ती जाएगी। इसको एक और डेटा भी ट्रायंगुलेट कर रहा है। 2026 के फर्स्ट 3 मंथ जनवरी टू मार्च में ये पेनिट्रेशन था 7.81%, अप्रैल टू जून के पीरियड में 9.23%, और जुलाई में ये बढ़कर हो गया 11.24%। तो अब ये टेक ऑफ तो हो चुका है और मोमेंटम एक्सेलरेट हो रहा है। नाउ वी नो टू व्हीलर ईवी इंडस्ट्री हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेलविंड। तो अब बात करते हैं इस ईवी रेवोल्यूशन का चीता कौन है। एथर। एथर ने 70% वाई ऑन वाई ग्रोथ करके अपना मार्केट शेयर 7% से 17% कर लिया है। अपना शेयर लगभग 2.5 टाइम्स कर दिया है। कैसे? टू मेजर रीजन। प्रोडक्ट एक्सपेंशन। शुरू में सिर्फ 450X था जो एक प्रीमियम रेंज में था। अब रित्सा लॉन्च किया मास प्रीमियम रेंज का, डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट बजट्स। नेटवर्क एक्सपेंशन। एक साल में 350 डीलर से बढ़ाकर 700 डीलर्स कर दिया है। साउथ फोकस थी, अब ऑल इंडिया है इनका नेटवर्क। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीसेंट क्वार्टर परफॉर्मेंस। कंपनी के रेवेन्यू में 89% की जंप आई है वाई ऑन वाई। फर्स्ट टाइम एबिटा पॉजिटिव क्वार्टर रहा है, और कंपनी ने बहुत ही बुलिश कमेंट्री दी है। कंपनी डिमांड एक्सप्लोजन विटनेस कर रही है। 1.5 लाख व्हीकल की प्री रजिस्ट्रेशन हो गई है, यानी प्री बुकिंग। ये एथर का ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की सेल है। डीलर पर इन्वेंट्री सिर्फ 3 डेज की रह गई है, जो Q4 में 15 डेज की थी। बहुत सारे डीलर्स ने बुकिंग के लिए बुकिंग बंद कर दी है कस्टमर की। जब तक नया प्लांट नहीं आएगा तब तक बुकिंग नहीं ले रहे हैं। मिडल ईस्ट वॉर की वजह से कमोडिटी कॉस्ट थोड़ी बढ़ गई थी, और उसको देखते हुए कंपनी ने व्हीकल्स पे ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज बढ़ा दिया है प्राइस। ये 2 फेजेस में किया है उन्होंने। उसके बावजूद भी कस्टमर की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब this is a big problem for customers who are not getting vehicles on time. This is a problem for company, but as an investor this is a good problem to have if you think from investor's lens.
लेकिन इस सब के बावजूद भी इथर तो लॉस कर रहा है, फिर जीतेगा कैसे? नाउ दे हैव अ 3 पॉइंट एग्जीक्यूशन प्लान। स्टेप 1, प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंशन। इंडिया के टू व्हीलर मार्केट में 40 to 50% यूनिट्स मास सेगमेंट में यानी 1 to 1.25 लाख के प्राइस रेंज में होते हैं, बिकते हैं। इथर का वहां 0 वेरिएंट्स है। ईएल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा है 29 अगस्त को। ये इसकी कॉस्ट लगभग 1 लाख की होगी। पूरा न्यू कस्टमर कोहर्ट को टारगेट करते हुए प्रोडक्ट बन रहा है। स्टेप 2, कॉस्ट कम करके। ग्रॉस मार्जिन 9% से 24% तक हो गए हैं 2 साल में। क्यों? बेटर सप्लायर, स्केल, R&D, मैन्युफैक्चरिंग ऑप्टिमाइजेशन। स्टेप 3, केपेक्स करके। औरंगाबाद में 10 लाख यूनिट्स का फाइनेंशियल ईयर 27 के Q3 में प्लांट आ रहा है। 3x करंट कैपेसिटी हो जाएगी। अब वेल्थ जनरेशन कहां से होगा वो बात करते हैं। 2030 तक इंडिया 3 करोड़ टू व्हीलर्स पर ईयर बेचेगा, 2.3 करोड़ से बढ़कर। और ईवीज 30 to 35% उस मार्केट का, मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बिकेंगे 2030 में। इधर का टारगेट 25% मार्केट शेयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 3 लाख यूनिट्स, फाइनेंशियल ईयर 2030 25 लाख यूनिट्स, 8 to 10 टाइम्स। अगर एथर ये एग्जीक्यूट करता है तो इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो वाई 3x अप डिस्पाइट लॉसेस? क्योंकि इन्वेस्टर्स आज का पीएनएल नहीं देख रहे हैं, 2030 का मार्केट डोमिनेंस देख रहे हैं। तो आपको अगर ये एनालिसिस रिसर्च पसंद आई हो, हमारा एफर्ट जेन्युइन लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारा चैनल नया है तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। विल कीप पोस्टिंग एनालिसिस ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। थैंक्स अ लॉट।